हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 15। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर। देन हमने कवर किया इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जिसे हम प्यार से 6 केसेस कहते हैं। इसके हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4-5 वीडियो कवर की हैं, जहां पर बच्चों हमने अंडर सब्सक्रिप्शन भी कवर किया और ओवर सब्सक्रिप्शन भी। इसके बाद हमने कवर किया इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसे हम प्यार से बोलते हैं वेंडर वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी हमने 4-5 वीडियो कवर करी। देन हमने टॉपिक कवर किया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टीडीएस विदाउट टीडीएस, दोनों कॉन्सेप्ट आपको करवाए थे। 12th में विदाउट टीडीएस वाला क्वेश्चन आता है बच्चों। 6 केसेस के अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंटरेस्ट वाला ही होता है। ज्यादातर क्वेश्चन इंटरेस्ट वाले के ही आते हैं 6 केसेस के अलावा। देन बच्चों हमने कवर किया फिर क्वेश्चन इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, देन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू और कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था 12th के लिए। देन बच्चों हमने कवर किया मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट 6 केसेस, वेंडर और कोलेटरल के बेस पर भी अलग से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फिर हमने बच्चों कवर किया इशू ऑफ डिबेंचर या शेयर टू अंडर राइटर एंड प्रमोटर। बच्चों आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। नॉर्मली क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर हम आपको सिखाते हैं सबके अकाउंट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन एग्जामिनर वहां पर हमसे जर्नल एंट्रीज मांग लेती है। उसी प्रकार से इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर मैक्सिमम यहाँ पर एंट्री सी सिखाई जाती है आपको, तो यहाँ पर आपसे फिर अकाउंट मांग ले, लेजर मांग लिया जाता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने पूरे साल तो एंट्रीज पढ़ी हैं और मुझसे क्या मांग लिया गया, यहाँ पर अकाउंट मांग लिया गया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2 मिनट का, उसके बेस पे आप कोई भी एंट्री से आप लेजर बना सकते हो। वही 11th वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल एंट्री टू में क्या बनाना है, लेजर बनाना है जी। तो कॉन्सेप्ट चेंज, कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर बच्चे बदलते रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आपको फोकस सिर्फ कहां पर करना है, कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ बना के रखो, क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं जी। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल टू लेजर या अकाउंट। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। आपको बच्चों छोटी सी बात याद रखनी है, टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय। टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय। देखते हैं इसको। ये हमने एंट्री पढ़ रखी है 11th में ही। हमने पेमेंट करी है राम को, तो इसकी एंट्री क्या होती है, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। राम डेबिट टू कैश अकाउंट। एक तरफ क्या बनाना है हमारे को, राम का अकाउंट बनाना है, और एक तरफ क्या बनाना है हमें, कैश का। डेबिट छुपाया तो क्रेडिट देखो, क्रेडिट छुपाया तो डेबिट देखो। टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय। हमें राम में एंट्री करनी है, तो राम में क्या बोल दोगे आप, टू कैश, अमाउंट राम के सामने वाला। अब मुझे कैश में एंट्री करनी है, तो कैश में क्या आएगा, डेबिट वाला आएगा। क्रेडिट में किसका नाम आएगा, डेबिट का नाम आएगा। तो कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में क्या बोल दोगे आप, बाय राम। राम में क्या बोल देंगे हम, टू कैश, और कैश में क्या बोल देंगे हम, बाय राम। राम डेबिट है तो राम के डेबिट में कैश आ जाएगा, कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में राम आ जाएगा। लेफ्ट में टू, राइट में बाय आएगा जी। आगे देखिए बच्चों, अब एंट्री दे रखी है आपको, राम डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट। राम में 1000, यहाँ 800, यहाँ 200। अब मुझे राम में एंट्री करनी है, तो राम के डेबिट में क्या आएगा, टू कैश टू डिस्काउंट। टोटल 1000 रुपये आने चाहिए, कैश में आ जाएगा 800, डिस्काउंट में आ जाएगा 200। टोटल कितने बन गए हमारे पास, 1000। अब मुझे कैश में एंट्री करनी है, तो कैश में डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा, क्रेडिट में डेबिट का नाम आएगा। तो कैश में किसका नाम आएगा, राम का नाम आएगा। तो राम कहाँ है, डेबिट, तो डेबिट का मतलब क्या होता है, बाय, तो बाय राम। लेकिन अमाउंट 1000 नहीं आएगा, अमाउंट जो सामने वाला है, कैश के सामने कितना अमाउंट है हमारे पास, 800। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों, 800 आ जाएगा। अब मुझे डिस्काउंट में एंट्री करनी है, तो अभी भी कैश का नाम नहीं आएगा, क्रेडिट वाले अकाउंट में डेबिट का नाम आएगा। तो डिस्काउंट में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय राम, डेबिट का मतलब बाय, टू मीन्स टू, तो बाय राम। लेकिन अमाउंट 1000 नहीं आएगा, अमाउंट जो सामने होगा वो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू श्याम। अब मुझे कैश में एंट्री करनी है, कैश डेबिट है, श्याम क्रेडिट है, तो टू श्याम का नाम आएगा, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, सामने वाला। कैश में क्या बोलोगे आप, टू श्याम, और अमाउंट आ जाएगा सामने वाला। सेम डिस्काउंट डेबिट है, तो नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले का आएगा। टू मीन्स टू, टू आता है लेफ्ट में, तो डिस्काउंट में क्या बोलोगे आप, टू श्याम, और अमाउंट आ जाएगा सामने वाला। कितना आ जाएगा बच्चों, 100 रुपीज।
अब श्याम क्या है, क्रेडिट है, वो दोनों क्या है, डेबिट है। डेबिट का मतलब बाय, तो शाम में क्या बोलेंगे हम, बाय कैश बाय डिस्काउंट, 900 रुपए और 100 रुपए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसी सिद्धांत पे, इसी प्रिंसिपल के बेस पे हमने जितनी भी एंट्रीज करी है डिबेंचर वाले चैप्टर में, उनके हम अकाउंट आराम से बना देते हैं। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। मेरा फोकस आपको क्वेश्चन सिखाने का नहीं है, ये सब पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मैं सिर्फ एंट्री से आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जी। यहाँ पर अब क्या एंट्री हो रखी है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो अगर मुझे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, तो किसका नाम आएगा, डेबिट का। तो डेबिट का मतलब बाय, तो बाय बैंक, हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बाय बैंक 1 लाख रुपीस, बाय बैंक 1 लाख। आगे देखिए, अब डिबेंचर एप्लीकेशन क्या है, डेबिट है, तो किसका नाम आएगा, क्रेडिट का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिबेंचर, हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिबेंचर, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख रुपीस। डिबेंचर एप्लीकेशन हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैंक टू डिबेंचर, टू मीन्स टू, बाय मीन्स क्रेडिट। बाय वाली साइड कहां पर आ जाएगी आपकी, क्रेडिट में आ जाएगी। टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय, तो जो डेबिट हो रखा है हमारा वो बाय में आ जाएगा, तो बाय बाय बैंक अकाउंट 1 लाख और टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, अगर आपको अकाउंट बनाना है डिबेंचर का, तो डिबेंचर क्या हो रखा है यहाँ पे, क्रेडिट, तो इसमें क्या बोलोगे आप, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर क्रेडिट है, तो किसको देखोगे आप, डेबिट को। डेबिट का मतलब क्या होता है, बाय, तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 लाख आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा, 1 लाख। और डिबेंचर्स की बैलेंसिंग फिगर को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी में। रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट यही जाते हैं बैलेंस शीट में, इनकी बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी होती है या बाय बैलेंस सीडी होती है। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं। एक्सपेंस रेवेन्यू के अकाउंट जो होते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं, उनका जो नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में एडलेस होता है। सिर्फ रियल और पर्सनल के ही बैलेंसेस को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसकी बैलेंस फिगर आ जाएगी टू बैलेंस सीडी में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? डेबिट छुपाया तो क्रेडिट देखो, क्रेडिट छुपाया तो डेबिट देखो, टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय। आगे देखते हैं बच्चों, नोट करते रहना, कोई डाउट है कमेंट करते रहिए जी। अब हमारी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब मुझे एंट्री करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन में, तो ये क्रेडिट में है, तो किसका नाम आएगा, डेबिट का। डेबिट मीन्स बाय, तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बाय बैंक 85,000, बाय बैंक 85,000, बाय बैंक 85,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, अब डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो किसका नाम आएगा, क्रेडिट का, टू डिबेंचर, लेकिन अमाउंट 1 लाख नहीं आएगा, अमाउंट आएगा सामने वाला, तो टू डिबेंचर 85,000, टू डिबेंचर 85,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए जी, अब आपको अकाउंट बनाना है डिबेंचर का, तो डिबेंचर यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है, 1 लाख से, तो इसमें किसका नाम आएगा, डेबिट वाले का। और डेबिट का मतलब क्या होता है, बाय, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन और बाय डिस्काउंट, 85 और 15,000, 85 और 15,000, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड बाय डिस्काउंट 85 और 15,000, और इसकी बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट? टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय। अब आपको अगर अकाउंट बनाना है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट, तो किसका नाम आएगा, क्रेडिट वाले का नाम आएगा, तो टू डिबेंचर, और अमाउंट कितना लोगे आप लोग, 15,000, लाख रुपए का अमाउंट नहीं आएगा, जो अमाउंट सामने वाला था वो आएगा, तो डिस्काउंट में हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिबेंचर 15,000 रुपए। आगे देखिए, अब यहाँ पर डिस्काउंट क्या है, क्रेडिट है, तो किसका नाम आएगा, बाय का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000, टू डिबेंचर 15,000 रुपए और बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। देखते हैं बच्चों उसको, टू डिबेंचर 15,000 रुपए और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000 15,000। सिंपल, हमने एंट्री से अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट करते रहो, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए बच्चों। आगे देखिए, अब अगली एंट्री में है, पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे एंट्री करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन में, अब आप कोशिश करो, ये क्रेडिट में है, तो किसका नाम आएगा, डेबिट वाले का, तो पहली एंट्री कौन सी हो जाएगी, बाय बैंक 55,000 रुपए से। अब ये डेबिट में है, तो किसका नाम आएगा, क्रेडिट का,
तो टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए जरा इसको, तो पहले हमने क्या बोला, बाय बैंक 55,000 पे, देन टू डिबेंचर 50,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे आइए, अब हमें किसका अमाउंट बनाना है, डिबेंचर का। तो डिबेंचर क्या है, क्रेडिट है, तो उसके बाय में किसका नाम आएगा, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए इसको, तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इसे हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी में। क्लियर? आगे आइए, अगर क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा होता, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मांगा होता, तो ये कहां पर है, क्रेडिट में है, तो किसका नाम आएगा, डेबिट वाले का। तो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आ जाएगा, 5,000। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने भी कहीं पर भी यूज नहीं किया है, तो इसका पूरा पूरा बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि ये भी कहां पर आता है, बैलेंस शीट में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, तो इसकी बैलेंस फिगर कहां पे आ जाएगी, टू बैलेंस सीडी में आएगी। अभी इसको हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। पहली एंट्री है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम। ये अलग से आ रखा है क्योंकि रिडम्पशन वो प्रीमियम है, तो उसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है ड्यू की एंट्री में। वो एंट्री होती है लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले हम इशू वाली एंट्री आराम से कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या है हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैंक, वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैंक 24,750। आगे देखिए जी इसको, अब डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट है, तो किसका नाम आएगा, क्रेडिट का। टू मींस टू, तो टू डिबेंचर टू प्रीमियम, टू डिबेंचर टू प्रीमियम 22,500 और 22,50, टू डिबेंचर और टू प्रीमियम। देखते हैं इसको, टू डिबेंचर और टू प्रीमियम 22,500 और 22,50। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, अब आपको एंट्री करनी है डिबेंचर की, तो डिबेंचर क्या है यहाँ पे, क्रेडिट है, तो किसका नाम आएगा, डेबिट का नाम आएगा। डेबिट में क्या है बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, सामने वाला। तो डिबेंचर में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और इसको हम लोग कहां कर देंगे ट्रांसफर, टू बैलेंस सीडी में। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखिए, अब आपको एंट्री पास करनी है लॉस ऑन इश्यू की, तो लॉस ऑन इश्यू डेबिट है, लॉस ऑन इश्यू क्या है यहाँ पे, डेबिट है, तो उसके क्रेडिट में किसका नाम आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। तो वहां पर हम कितना बोलेंगे, 6,750, 6,750। तो लॉस में हम लोग क्या बोलेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6,750। अब इससे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले किसका बैलेंस यूज करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम का, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पर लॉस का अमाउंट कितना था हमारे पास, 6,750 था, और हमारे पास प्रीमियम आया हुआ था 2250 का, तो 2250 हमने यूज कर लिए प्रीमियम से, और बाकी ले लिया हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री हुई, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू। अब लॉस ऑन इश्यू यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, तो बाय में, डेबिट में क्या, डेबिट में क्या दे रखा है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट, तो बाय में क्या आ जाएगा, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 2250 और 4500। चेक करते हैं इसको, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन ने क्या मांगा है आपसे, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मांगा, किसका अकाउंट मांगा है आपसे, सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो एंट्री में देखो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट था, तो डेबिट में कौन है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो वहां पे क्या बोलोगे आप, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना अमाउंट आ जाएगा, 2250। देन इसको हमने यूज किया, अब इसकी फिगर सीडी में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी सर, क्योंकि इसे हमने यूज कर लिया। कहां पे यूज कर लिया हमने इसको, टू लॉस ऑन इशू में। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2250, फिर हमने इसे यूज कर दिया, तो टू लॉस ऑन इशू, तो अब की बार इसका बैलेंस नहीं बचेगा। क्लियर है यहां तक? फिर हमारा बचा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, तो हमने पहली एंट्री क्या पास करी थी, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम रिडम्पशन यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, उसके क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, लॉस ऑन इशू का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, देन हम बोल देंगे फिर टू बैलेंस सीडी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट? हर तरह के मैंने केसेस कवर करने की कोशिश की है कि जो भी अकाउंट एग्जामिनर आपसे मांग सकता है, मैंने सारे कोशिश करी है कि सब के सब केसेस आपको मैं कवर कर दूं। लेकिन अगर केस कवर नहीं भी हो रहे हैं, तो आपको बेसिक चीज याद रखनी है, टू मीन्स टू,
डेबिट मींस बाय, तो घबराना नहीं एग्जाम में कि सर हम तो एंट्री पास करके आए थे, यहाँ पर तो अकाउंट मांग लिए गए हैं। अकाउंट हो तो एंट्री बनाना आसान होता है, और एंट्री सीख रखी है तो उससे हम अकाउंट्स भी आराम से बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक देखते रहिए आगे। अब ये हमने एंट्री पास कर रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू अलॉटमेंट। अब हमसे वो अकाउंट मांग रहा है डिबेंचर एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन क्या है? क्रेडिट है, तो किसका नाम आएगा? बैंक का। डेबिट मीन्स बाय, डेबिट मीन्स बाय, तो बाय बैंक हो जाएगा 6 लाख रुपीज। बाय बैंक कितना हो जाएगा बच्चों? 6 लाख। अगली एंट्री में हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया उसको? डिबेंचर में। तो अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो वहां पर हम लोग क्या बोल देंगे? टू डिबेंचर। क्या बोल देंगे बच्चों? टू डिबेंचर। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए अलॉटमेंट का। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब मुझे किसकी एंट्री पास करनी है? डिबेंचर अलॉटमेंट की। तो वहां पर किसका नाम आएगा? क्रेडिट वाले का। टू डिबेंचर 10 लाख नहीं 8 लाख आएगा। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में क्या बोलोगे आप? टू डिबेंचर 8 लाख, देन डेबिट का मतलब बाय, तो बाय बैंक 8 लाख। टू डिबेंचर बाय बैंक, टू डिबेंचर और बाय बैंक 8 लाख 8 लाख। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए। अब डिस्काउंट की हम बात करते हैं। डिस्काउंट यहाँ पर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। पहले देखो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो रहा है? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे डेबिट है तो उसमें क्या बोलेंगे हम? टू डिबेंचर बाय बैंक, टू डिबेंचर बाय बैंक 4 लाख 4 लाख, टू डिबेंचर बाय बैंक 4 लाख 4 लाख। क्लियर है? हम बात करते हैं अब डिबेंचर अकाउंट की। डिबेंचर को देखो आप पहले। डिबेंचर यहाँ पर क्रेडिट है, तो किसका नाम आएगा? बाय डिबेंचर एप्लीकेशन का। कितना अमाउंट? 6 लाख, ये वाला सामने वाला अमाउंट। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा बच्चों? बाय डिबेंचर अलॉटमेंट और बाय डिस्काउंट 8 लाख और 2 लाख। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 लाख। यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 लाख और 2 लाख। बाय डिबेंचर एप्लीकेशन, बाय डिबेंचर अलॉटमेंट, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? बाय डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख रुपए से आ जाएगी। बाय डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख से आ जाएगी। चेक करते हैं उसको। पहला अमाउंट कहां से आ जाएगा हमारे पास? एप्लीकेशन से आ गया 6 लाख, अलॉटमेंट में कितना आया? 8 लाख, डिस्काउंट का आ गया 2 लाख, और फर्स्ट एंड फंड कॉल पे आ गया 4 लाख, और टू बैलेंस सीडी कर देंगे हम लोग 20 लाख। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? आगे देखिए। अब डिस्काउंट यहां पर क्या है? डेबिट है, तो उसके डेबिट साइड में टू का नाम आएगा, तो टू डिबेंचर अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख, टू डिबेंचर 2 लाख। देन अगली एंट्री राइट ऑफ किया, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, टू डिबेंचर 2 लाख और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। देखते हैं इसको। टू डिबेंचर 2 लाख और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। क्लियर है जी यहां तक? कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए बच्चों। कोई डाउट? आगे देखिए। ये भी हमने एंट्री कवर कर रखी है, वेंडर वाला क्वेश्चन। पहली एंट्री क्या है हमारे पास? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो वेंडर में क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? बाय बिल्डिंग और टू डिबेंचर, बाय बिल्डिंग और टू डिबेंचर। वेंडर में क्या बोलोगे आप लोग? बाय बिल्डिंग और टू डिबेंचर। अगर क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? डिबेंचर का अकाउंट मांग रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? बाय वेंडर। वहां पे हम लोग क्या बोल देंगे? बाय वेंडर, और इसकी फिगर को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी में। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए। अब वो हमसे कौन सा अकाउंट मांग रहे हैं? बिल्डिंग का। इसकी एंट्री क्या होती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो बिल्डिंग में हम लोग क्या बोल देंगे? टू वेंडर, और इसकी बैलेंस फिगर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस सीडी में। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, सारे केस कवर करते हैं। तो हमने पहली एंट्री कवर करी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, देन वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो वेंडर में हम लोग क्या बोलेंगे? बाय एसेट टू डिबेंचर, बाय एसेट टू डिबेंचर, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 450 जी। बाय एसेट टू डिबेंचर, बाय एसेट टू डिबेंचर। आगे देखिए जी। अगर आपको एंट्री पास करनी है डिबेंचर की, तो डिबेंचर क्रेडिट है, तो उसके बाय में क्या आ जाएगा? बाय वेंडर बाय डिस्काउंट, बाय वेंडर बाय डिस्काउंट, और क्या कर देंगे उसको हम लोग? टू बैलेंस सीडी कर देंगे। बाय वेंडर बाय डिस्काउंट और टू बैलेंस सीडी कर देंगे। आगे
डिस्काउंट ऑन इश्यू की बात करते हैं हम लोग, तो हमारी एंट्री क्या थी, वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो डिस्काउंट में हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिबेंचर, डिस्काउंट में हम लोग क्या बोलेंगे, टू डिबेंचर। देन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अगली एंट्री क्या होती है हमारी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट, और अमाउंट आ जाएगा सामने वाला, और डिस्काउंट के सामने कौन सा अमाउंट था हमारा, 50,000 रुपए। तो टू डिबेंचर और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है बच्चों, यहां तक? आगे देखिए, एसेट्स अकाउंट मांगा है, तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 4.5 लाख। तो एसेट्स में हम लोग क्या बोल देंगे, टू वेंडर अकाउंट, और एसेट्स की फिगर कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, बाय बैलेंस सीडी में। आइए बच्चे क्वेश्चन और देखते हैं प्यारा सा। पहली एंट्री है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, देन वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वेंडर में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय मशीनरी 3,12,000 की, और टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,60,000 और 52,000, 2,60,000 और 52,000। क्लियर है जी? अब आगे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल क्या हो रखी है हमारी, क्रेडिट, तो इसमें किसका नाम आएगा, डेबिट का, डेबिट मींस बाय, तो बाय वेंडर अमाउंट कितना आएगा आपके सामने, 2,60,000। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, 2,60,000 रुपए आ जाएगा, 2,60,000 रुपए, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी में। क्लियर है बच्चे यहां तक? आगे देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारी एंट्री क्या हो रखी थी, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये क्रेडिट है, तो किसका नाम आएगा, डेबिट का, बाय वेंडर 52,000, और इसकी फिगर हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी में। क्लियर है जी यहां तक? आगे देखिए, पहली एंट्री मशीनरी डेबिट टू एम फार्मा, जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम गिवन है तो हमने उसका नाम लिखा है। अगली एंट्री होगी एम फार्मा डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। अब आपको फार्मा में एंट्री करनी है तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे, बाय मशीनरी 1 लाख, और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक हो जाएगा। अब आपको किसमें एंट्री करनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो क्या बोलोगे, बाय एम फार्मा, और अमाउंट कौन सा आ जाएगा सामने वाला, कितना अमाउंट है, 50,000 जी, बाय एम फार्मा। प्रीमियम में एंट्री करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एम फार्मा, और अमाउंट किसका आ जाएगा, 5,000 रुपए आ जाएगा, और इसकी फिगर को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू बैलेंस सीडी में, टू बैलेंस सीडी में, ऐसे प्रीमियम की हो जाएगी जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब मशीनरी अकाउंट बनाना है तो पहली एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू एम फार्मा, तो एम फार्मा में क्या बोलोगे, मशीनरी डेबिट टू एम फार्मा, और इसकी फिगर को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस सीडी में, वही सेम चीज, टू मींस टू, डेबिट मींस बाय। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट करते रहो साथ साथ। अब हमने एंट्री पास करी है डिबेंचर इंटरेस्ट की, तो पहली एंट्री क्या है हमारे पास, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसी हमने एक एंट्री और पास करी 31 मार्च पे, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देन इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब अगर हमसे अकाउंट मांगा गया डिबेंचर इंटरेस्ट का, तो पहली एंट्री होती है हमारे पास, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, फिर दोबारा हमने एंट्री करी 31 मार्च पे, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और आखिरी में हम लोग बोल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अब मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट में एंट्री करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, टू डिबेंचर होल्डर, मैं क्या बोलूंगा, टू डिबेंचर होल्डर 30 सितंबर को, फिर दोबारा मैंने क्या बोला, टू डिबेंचर होल्डर, और बाय में कहां पे आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? अगर मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, डिबेंचर होल्डर का, तो यहां पर देखो, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट था तो इसके बाय में क्या बोलेंगे हम लोग, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, क्या बोलोगे इसके क्रेडिट में, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। अगली एंट्री क्या होती है हमारी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो होल्डर में हम लोग क्या बोल देंगे, टू बैंक, टू बैंक, काम खत्म। बताओ बच्चों कोई डाउट? सेम, टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब ये एंट्री कौन सी होती है हमारी, कोलेटरल वाली एंट्री होती है, तो हमने क्या एंट्री पास कर रखी है, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस में क्या बोल देंगे हम, टू डिबेंचर, और डिबेंचर में क्या बोल देंगे हम, बाय डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बाय डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इसकी फिगर कहां पे आ जाएगी, टू बैलेंस सीडी में, और ये अपने आप में एसेट्स होती है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाय बैलेंस सीडी। तो ये अपने आप में एसेट्स में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में हम इसे लायबिलिटी में माइनस कर सकते हैं। जो एसेट्स होती है, डेबिट का मतलब होता है एसेट्स,
और जो एसेट्स होती है उसे आप लायबिलिटी में माइनस करके दिखा सकते हैं। डिबेंचर सस्पेंस को हम एसेट्स में नहीं दिखाते हैं, इसे हम डिबेंचर में ही माइनस करके दिखाते हैं। क्लियर है जी बच्चों? यहाँ पर आगे देखिए। तो बच्चों आज की क्लास में हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट, डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट, सस्पेंस, एवरीथिंग। जिस तरह के डिबेंचर में अकाउंट बन सकते थे उन्हें बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। मेरे अकॉर्डिंग आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो गए हैं। एग्जाम टाइम से पहले मैं कोशिश करूंगा वन शॉट निकाल दूंगा पूरे कॉन्सेप्ट की, जहाँ पे क्वेश्चन नहीं करवाए रहेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर होंगे। कि आपको पता ही है मैं फोकस मेरा कहाँ पे रहता है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहता है और क्वेश्चन पे थोड़ा सा कम बोलता हूँ आपको मैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले पहले मैं कॉन्सेप्ट की वन शॉट जरूर निकालूंगा, डिबेंचर्स की भी और शेयर्स की भी और बाकी चैप्टर्स की भी। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कवर करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। ये हार्डली 4 से 5 वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।